प्रयास स्टडी के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम कोमा के बारे में पढ़े थे, अल्प विराम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम अर्ध विराम के बारे में पढ़ेंगे। अल्प विराम तथा पूर्ण विराम के बीच की ये अवस्था अर्धविराम है। अल्प विराम और पूर्ण विराम उसके बीच की ये अवस्था है अर्धविराम। इसलिए अर्धविराम पर अल्प विराम की अपेक्षा अधिक और पूर्ण विराम की अपेक्षा कम ठहरना है। तो नियम को देख लीजिए। नियम 1, यदि एक ही विषय से संबंध 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य और के द्वारा जोड़े जाएं, तो उनके बाद अर्धविराम का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लीजिए। सूर्योदय हुआ, तो ये अर्धविराम का चिन्ह इसी प्रकार है। तो ये चिन्ह को यहाँ लगाएंगे। सूर्योदय हुआ, आकाश लाल हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल उठे। तो ये अर्धविराम का चिन्ह इसी प्रकार दिया जाए। और जो जोड़ा गया है यहाँ चिन्ह देना अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है। तो नियम 2 में देख लीजिए। विरोध दर्शक प्रधान उपवाक्य के बीच अर्धविराम का प्रयोग इसी प्रकार होता है। देखो कैसे हैं। मनुष्य कुछ सोचता है, ईश्वर कुछ और ही। तो गलती करना बच्चों का स्वभाव है, क्षमा करना बड़ों का धर्म। उदाहरण 3 में देख लीजिए। यदि 1, 2 से अधिक प्रधान उपवाक्यों के लिए केवल एक ही कर्ता का प्रयोग हो, तो उनके बाद अर्धविराम का प्रयोग होता है। यदि 1 के 2 से अधिक प्रधान उपवाक्यों के लिए केवल एक ही कर्ता का प्रयोग हो, तो उनके बाद क्या करना है? अर्धविराम इसी प्रकार आता है। उदाहरण, वह कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी बैठती है। तो इसी प्रकार ये उपवाक्य है के लिए एक ही कर्ता है, तो इसलिए इसमें अर्धविराम का चिन्ह देना आवश्यक है। वह कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी बैठती है, कभी दौड़कर पुकारती है। तो ये उपवाक्यों के बीच अर्धविराम का चिन्ह देना है। तो नियम 4, 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों के बाद अर्धविराम का प्रयोग इसी प्रकार होता है। संक्षेप लिखन के लिए MA PhD, तो इसी प्रकार जब हम लिखते हैं संक्षेप करके, तो ये अर्धविराम का चिन्ह हमको लगाना पड़ता है। MSc और DSc इसी प्रकार जो संक्षेप लेखन हम समय समय पर करते हैं, तो 2 डिग्री के बीच में हमको ये अर्धविराम का चिन्ह देना पड़ता है। तो इसी प्रकार अर्धविराम का प्रयोग हमने कर चुके हैं।
तो इसलिए हमारे चैनल के अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले वीडियो में अन्य विराम चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे।